नेक्स्ट प्रॉब्लम है लिमिट एक्सटेंडिंग टू ई लॉग एक्स होल टू द पावर 1/1 माइनस लॉग एक्स। अब इसमें आप एक्स की वैल्यू ई पुट करोगे तो जो बेस है दैट इज लॉग एक्स, सो दैट विल बी लॉग ई, दैट विल बी 1, एंड पावर क्या होगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस लॉग ई दैट इज 1, सो 1/0 दैट इज इंफिनिटी। सो दिस इज 1 टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म। तो हमने लिमिट को एल एज्यूम किया और ये लिमिट हमने लिख दी लिमिट एक्सटेंडिंग टू ई लॉग एक्स टू द पावर 1/1 माइनस लॉग एक्स। अब हम लॉग लेंगे एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड। सो एलएचएस विल बिकम लॉग एल और आरएचएस में लॉग लेंगे तो ये 1/1 माइनस लॉग एक्स जो पावर में है वो मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, दैट इज 1 इस तरीके से 1/1 माइनस लॉग एक्स। एंड इस टर्म लॉग एक्स पर हम और एक बार लॉग लगा देंगे, दैट इज लॉग एक्स। नाउ अगर हम x की वैल्यू e पुट करेंगे यहां पर, सो न्यूमरेटर विल बिकम log ऑफ log e, so log e होगा 1 and log 1 will be 0, so numerator will be 0 and denominator will be 1 minus log e, that is 1 minus 1, that will be 0, so 0 by 0 form है, so we can apply L hospital rule and differentiate numerator and denominator for one time। तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन देखेंगे तो सबसे पहले बाहर वाला जो लॉग फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/log x। उसके बाद अंदर वाले log x को डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो उसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x। एंड डिनोमिनेटर में 1 का डिफरेंशिएशन तो 0 होगा और माइनस log x का डिफरेंशिएशन होगा -1/x। तो ये 1/x और ये 1/x कट हो जाएंगे और फाइनल टर्म क्या होगा -1/log x। माइनस कौन सा, ये वाला साइन जो है वो। ना उसमें अगर x की वैल्यू e पुट करेंगे दैट विल बी -1/log e, दैट इज -1/1, सो आंसर विल बी -1। तो ये -1 क्या है, log l है, तो हमें l फाइंड करना था, तो l क्या होगा e टू द पावर -1, दैट इज 1/e। सो 1/e इज अवर फाइनल आंसर। Now moving to next problem, limit extending to 0 cot x to the power sin x। अब x की वैल्यू आप 0 पुट करोगे अगर, तो cot 0 क्या होगा, cos 0 अपॉन sin 0, cos 0 इज 1 एंड sin 0 इज 0, सो 1/0 होगा इंफिनिटी। तो बेस हमारे पास इंफिनिटी आ गया एंड sin x यानी कि sin 0 क्या होगा 0, सो इंफिनिटी टू द पावर 0 इंडेटरमिनेट फॉर्म है। तो लिमिट को हमने l एज्यूम किया। नाउ हम LHS और RHS दोनों जगह log लेंगे, सो LHS बन जाएगा log L और RHS बन जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x log cot x। तो ये जो पावर में sin x था वो हमने मल्टीप्लीकेशन में लिया है अकॉर्डिंग टू लॉगरिथमिक आइडेंटिटी रूल ऑफ पावर। नाउ इसमें अगर x की वैल्यू 0 पुट करे तो sin x विल बी 0 एंड log ऑफ cot x, नाउ cot x विल बी इंफिनिटी, cot 0 will be infinity and log infinity is infinity, so 0 multiplied by infinity indeterminate फॉर्म है। अभी हम या तो इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं या तो 0 बाय 0 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो या तो sin x को डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं या तो फिर log cot x को डिनोमिनेटर में ले जा सकते हैं। लेकिन log cot x को अगर डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो इट विल बिकम 1/log cot x, तो जो उसका डिफरेंशिएशन आगे डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए sin x को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे और उसको cosec x लिख देंगे। So the term will become limit extending to 0 log cot x upon cosec x. Now since it is infinity upon infinity form, so we will differentiate numerator and denominator one time using L'Hospital rule. So limit extending to 0. Now numerator का differentiation क्या होगा, तो पहले तो log को differentiate करेंगे बाहर वाले फंक्शन को, that will be 1/cot x। फिर अंदर वाला फंक्शन जो है cot x उसको डिफरेंशिएट करेंगे अकॉर्डिंग टू चेन रूल। सो cot x का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर x, तो वो हमने लिख दिया, एंड कोसेक x का होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स, सो माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स, ये डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन होगा। अभी ये कोसेक और ये कोसेक कट हो जाएंगे और माइनस साइन भी कट आउट हो जाएंगी, तो न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा कोसेक x और एक कॉट x जो है वो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो डिनोमिनेटर में हमारे पास होगा cot स्क्वायर एक्स। नाउ कोसेक एक्स को हम लिख सकते हैं 1/sin x, तो वो हमने लिखा, और cot क्या होता है cos अपॉन साइन, तो उसको हमने लिख दिया cos स्क्वायर एक्स एंड न्यूमरेटर में sin स्क्वायर एक्स। नाउ sin x डिनोमिनेटर में एक जो है वो न्यूमरेटर के sin स्क्वायर एक्स को कट कर देगा, सो हमारे पास फाइनल टर्म होगा sin x अपॉन cos स्क्वायर एक्स।
अब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो साइन 0 विल बी 0 एंड कॉस स्क्वायर x विल बी कॉस 0 क्या होता है 1, सो फाइनल आंसर विल बी 0। तो ये जो है वो है log l का आंसर। सो log l इज 0। सो जो l की वैल्यू होगी दैट विल बी e टू द पावर 0, दैट विल बी 1। सो l will be equal to e to the power 0, that is equal to 1. So 1 will be our final answer.